थोड़ा सा हाँ वियर्ड है। बोलिए। वह ऐसा है कि जैसे कि अभी तो सबको पता है कि जब से हाँ वेद व्यास जी ने सारे चीजों को सही तरीके से एडजस्ट किया, अपन तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई अपन को ध्यान करना चाहिए, ये चीजें होती हैं। हम्म, पर जब इतने सारे वेद थे नहीं, तो हम्म। आज से इतने साल पहले लोग तो ध्यान करते ही थे, तो उनको कैसे पता है कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान के ये फायदे हैं, ऐसा ये होता उस है। समय ध्यान वास्तव में पता ही नहीं था लोगों को। ठीक है। ध्यान जो है ना वास्तव में आज हमारे चलन में इसलिए है क्योंकि हम आज स्ट्रेस रिलीव करने के लिए यूज करते हैं। उस समय ना ध्यान का यूज बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होते थे लोग। देखिए ज्यादा उलझते नहीं थे। ठीक है। जिनको कुछ और जानना होता, परा ज्ञान प्राप्त होना था, वही गुरु के पास आते थे। ठीक है। वही हम्म। उनसे दीक्षा लेते थे और फिर वही ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में जाते थे। ठीक है। और हम्म। उनको बहुत इजीली सब कुछ मिल जाता है बिकॉज उनको देखिए हमें आज अपने जो बाउंडर हमने क्रिएट किए हुए हैं ना, वो सिर्फ हम्म। इस लाइफ टाइम के नहीं, इतने लाइफ टाइम के, हमारी इस लाइफ टाइम की हमें कितनी सारी यादें परेशान करती है। तो सोचिए बाकी इम्प्रेशंस हैं वो कितने हमारे दिमाग में अभी जमे हुए हैं पूरे। ठीक है। तो वो जब तक खाली नहीं होते ना, तो हम्म। जब तक उनका खालीपन नहीं मतलब मन जब तक खाली नहीं होगा चिदाकाश में नहीं जाएगा, और तब तक नॉलेज नहीं मिलता। तो उन लोगों का मन ऑलरेडी खाली होता था, तो इसीलिए वैदिक ऋषि बड़े होशियार थे, वो उन्हीं को दीक्षित करते थे जो ऑलरेडी खाली हैं पूरी तरह से, तो उनको देते वो बहुत इजीली जाते और उनको सब कुछ मिल जाता था। ऐसे तो वो ऐसे और ऐसे मतलब एक नहीं कितनी 100-200 स्टूडेंट्स को वो देते जाते, और फिर वो उनसे बोलते अब हाँ अब तुम जो जो भी तुमने जाना है वो एक्सपेरिमेंट करते थे, अब तुम आगे बताओ, आगे इसके अंदर तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा। वो बहुत ही साइंटिफिक थे, है ना। और ऐसा नहीं कि उन्होंने बस जो लिखा उसको मान लिया, उन्होंने उसको हर तरह से परखा है, परख परख के उन्होंने इसको जाना है। जय गुरुदेव, निश्चय। क्या हाल है? मैं अच्छा हूँ सर। आप? गुरु पूजा किया है तुमने? नहीं सर। अ, मैं भी ये सुन रहा था तुम्हारा वैदिक लिटरेचर पे। अच्छा सर। तो अब है ना, अर्लीस्ट पार्ट पे गुरु पूजा कर लो। यस सर श्योर। गुरु पूजा में ये जो वैदिक लिटरेचर है ना, इट विल बी स्ट्रीमलाइन, बिकॉज जैसे अपन ने कहा ना, परा, जी तो जी सर। ये ज्ञान ऑलरेडी डाउनलोडेड है और जी तुम्हारे माध्यम से जब आ रहा है ना, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जैसे सब लोग पूछते हैं यूजुअली क्वेश्चन, क्या है ना, हम ध्यान क्यों करें, हम ध्यान में कैसे जाएं, हमें क्या जी लेना देना है, जी सर। या मैं साधना क्यों करूं। तो हम्म। इसके लिए क्या है कि फर्स्ट यू हैव टू नो द लीनिएज ऑफ योर सेल्फ। यस सर। मैं, मेरा उद्भव, और यस वो सर। उद्भव है ना, जब तुम गुरु पूजा कर लोगे, यस सर। तो यू विल फाइंड अमेजिंग थिंग, क्योंकि जो ये तुमने अभी जितना बताया ना, जी सर। इसका एक स्रोत है, और वो स्रोत इतना आनंदित करेगा तुम्हें जी सर। व्हेन यू डू द गुरु पूजा। यस सर श्योर। है ना। थैंक अभी यू। जस्ट मैं ऐसे ही सुन रहा था, मैंने कहा कि देखते हैं ये कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास के बारे में जो निश्चय ने बताया, इट वाज रियली अ ग्रेट थिंग। और इसने कृष्ण द्वैपायन की कहानी मैंने अपने पिछले फॉलोअप में बताई थी। वेद व्यास, अच्छा। इन्हें ज्ञानावतार भी कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि इन्होंने ईश्वर का, विष्णु का ज्ञान अवतार रहे, और ज्ञान को, वेद को, जैसे किसी ने पूछा था, व्यास, व्यास बेसिकली रेडियस का डबल कहते हैं। व्यास, रेडियस होता है त्रिज्या, जी दैट इज हाँ। सेंटर टू पेरिफेरी, और व्यास होता है 2r, दैट इज फ्रॉम पेरिफेरी टू पेरिफेरी इंक्लूडिंग द सेंटर। जी ठीक है। बट बहुत सुंदर ज्ञान के साथ जब हम, मतलब मुझे अच्छा लगा कि डिस्पाइट बीइंग अ मेडिकल टेक्निकल नॉलेज, यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ नॉलेज आल्सो। थैंक यू सर। और ये फॉर्चुनेट नहीं कहते हैं इसको, फॉर्चुनेट होना एक अलग बात है, फॉर्चुनेट तो इट्स अ, मतलब वियर्ड वर्ड, बट देयर इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन यू, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग दिस नॉलेज एंड डिस्कसिंग दिस नॉलेज। और जब तुम गुरु पूजा करोगे बाय हार्ट, मतलब इट विल बी, यू कैन से कि तुम्हारे शरीर से ये ज्ञान मुखरित होने वाला है। तो तो श्योर मैंने कि किया मैं। गुरु पूजा मुझे ऐसे ही गुरुजी ने बोला था। जब अच्छा। गुरुजी यहाँ विज्ञान भैरव में आए थे, हम्म। तो गुरुजी से जब मैं मिला, तो गुरुजी ने मेरे को बोला, तुम गुरु पूजा किया है क्या? मैंने कहा नहीं, बस तुम गुरु पूजा करो। मुझे नहीं पता था कि गुरु पूजा में ऐसा कुछ होने वाला है। तो ऐसा ही होगा, जैसे जो जो ये नॉलेज है, इसका एक लीनियज है, एंड
बस जैसे है ना बेसिक कोर्स के लिए बोलते हैं ना, मन बेसिक जी कोर्स जी करो जी। अच्छा, हाँ यू विल फाइंड द एग्जैक्ट lineage। जी अच्छा सर। लगा सेशन अटेंड करके, बहुत सुंदर था। और आगे भी देखते हैं, तुम सेशन के लिंक डालो, अपन जी अटेंड सर, करेंगे। श्योर ठीक सर। है ना? थैंक यू सर, आप आए, बड़ा अच्छा लगा आपने देखा आज का कीप सेशन। इट अप, कीप ये इट अप। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग है ना, देखो टेक्निकल नॉलेज को हमसे जानते हैं। जी टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज का ओरिजिन भी तो उपनिषद ही है, जी। वेद ही है। यस सर। द बिगेस्ट नॉलेज और द हाईएस्ट नॉलेज इज नॉलेज ऑफ सेल्फ, और ये केवल आपको वैदिक ज्ञान के अलावा और कहीं है नहीं। यस सर। आज के फॉलोअप में ऐसी वराह मिहिर की स्टोरी सुनाई थी मैंने। वराह मिहिर को भी लोग अच्छा। नहीं जानते, जिन्होंने 1600 साल पहले ये बता दिया था कि मंगल पर पानी है ना। 1600 वर्ष पहले छठी सदी में वराह मिहिर ने यह बता दिया था। और आर्यभट्ट ने तब बता दिया था कि कम घनत्व की वस्तु अधिक घनत्व की वस्तु के चक्कर लगाती है, अर्थात चंद्रमा पृथ्वी का और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। और हम गैलीलियो और न्यूटन की तुलना करते हैं। यस 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 तो सर। इसलिए ये बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं, और इससे आज की पीढ़ी को ये जानना बहुत जरूरी है अबाउट वैदिक नॉलेज। और इस तरह के सेशन करते रहो। यस। और अभी वीटीपी हो गया ना तुम्हारा? हाँ सर। बस तो, और एमडीएमएस का क्या सीन? अभी सर मैंने राइट नाउ नीट तो अभी मार्च के अंदर होगा, तो तब तक का अच्छा, वेट कर रहा हूँ, बस वो वो है। प्रोफेशनल सक्सेस तो बनी हुई है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और अर्लियर सब वापस से ओपन हो गए हैं ज्ञान क्षेत्र, डू यू नो? अभी आ गया मेल आश्रम से, अब वापस से स्टार्ट हो गए हैं सेंटर्स। जी सर। तो अब जैसे ही पीजी में सेलेक्ट हो जाओ तो जी 15 दिन निकाल के, और जो पहला टीटीसी हो यस सर। और जो पहला गुरु पूजा हो, यस जाके अटेंड। श्योर, करना ही है सर, पक्का। डेफिनेटली। एंड ठीक है। थैंक, यस सर। जय थैंक यू सो गुरुदेव। मच सर, आपने काफी कुछ शेयर किया। लिटरली मुझे भी वराहमिहिर और के बारे में इतना नहीं पता कि उन्होंने ये सब बताया है, सही में इट वाज। वराह मिहिर जो थे वो बेसिकली शक थे, शक कुषाण। और ये, इफ यू हैव टाइम देन आई विल डिस्कस विद इन 5 मिनट्स। वराह मिहिर को मैं इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि ही वॉज द वन, जैसे सृष्टि का कारण, जी सृष्टि क्यों बनी का कारण वराह मिहिर ने सबसे पहले सिद्धांत दिया। उससे पहले जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत थे वैदिक सिद्धांत। जी कारण, नंबर वन इज कारण, और दूसरा निमित्त। कारण को कहते थे उपादान, और निमित्त होता था, जैसे कुम्हार और घड़ा थ्योरी चलता था पहले, हम्म, वराहमिहिर से पहले, कि जैसे कुम्हार घड़े को रचता है, ऐसे ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा। तो जी ब्रह्मा और सृष्टि अलग अलग चीज हुए। तो हम्म, वराहमिहिर ने कहा नहीं, ब्रह्मा और सृष्टि एक ही है। ओ, तो उसने कहा कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण, सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान, जो भिन्न नहीं है, ब्रह्मा ही घड़ा भी है और ब्रह्मा ही कुम्हार भी है। तो वाह। इस थ्योरी के ऊपर डिस्कशन जब हुआ तो वराह मीर ने जो डिस्कशन के पॉइंट दिए, एग्जाम्पल, अगर तुमने योग वशिष्ठ पढ़ा है तो हम्म, योग वशिष्ठ में ही एग्जाम्पल दिए हैं। वशिष्ठ ने श्री राम को पहला एग्जाम्पल दिया मकड़ी का। जी मकड़ी जब जाला बुनती है तो जाला कहाँ से आता है? मकड़ी से। मस्ती से। तो इसका मतलब निमित्त भी मकड़ी है और उपादान भी मकड़ी है। जी तो जो डिस्कशन करने वाले दूसरे विद्वान थे उन्होंने पूछा कि अगर मकड़ी में तो हमने मान लिया, बाकियों में आप इस थ्योरी को कैसे लगाओगे? तब हम्म, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि स्वप्न का। जी जब तुम स्वप्न लेते हो हम्म, तो स्वप्न कहाँ जन्म लेता है? मन में। मन और में। मन कहाँ है? तुम में। तो स्वप्न के उपादान भी तुम हो, निमित्त भी तुम हो। वाह। तो दैट वाज नोन एज अभिन्न निमित्तोपादान कारण। फिर इसके बाद वराहमिहिर कहते हैं कि द ओरिजिन, जैसे उन्होंने ही फिर ये जो योग वशिष्ठ में ही आ जाता है, फिर बाद में ये और थोड़ा सा। इंसेप्शन मूवी देखी है क्या किसी ने? यस सर, इंसेप्शन, देखिए देखिए। इंसेप्शन मूवी डायरेक्टली योग वशिष्ठ के पहले चैप्टर्स में से बनी हुई है। सपने में सपना, कि हम ब्रह्मा का सपना है, ये सब थोड़ा सा और आगे चला जाता है। फिर जी उसके बाद में वराह मिहिर ने ही जब ये अभिन्न निमित्तोपादान का थ्योरी दिया, इस थ्योरी के बाद में उन्होंने ही दुनिया भर में वैधशालाओं का निर्माण किया, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश इंदौर के राजा के पास में, वो 9 रत्नों में से एक थे। जी फिर उनको ईरान के राजा नौशेरवा नाम से एक राजा हुए ईरान में, जो उनको वहां ईरान में लेके गए और वहां भी उन्होंने वैधशाला बनाई।
और ईरान में भी उन्होंने इस अभिन्न निमित्तोपादान को प्रूव किया और लोगों में टीचिंग एंड प्रीचिंग दिया। तो वराहमिहिर वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। इसलिए वैदिक नॉलेज को या उपनिषदों को जब पढ़ोगे तो उसमें सृष्टि का कारण है। तो सबसे पहले लोगों ने कारण बताया कि अणु है, अणु इज द माइक्रोएस्ट। फिर बोले नहीं, अणु और आकाश तो कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अणु और टाइम एंड स्पेस एंड मॉलिक्यूल ये तो सृष्टि में ही हिस्सा है, तो ये कारण नहीं हो सकते। तो फिर वराहमिहिर ने एक एग्जाम्पल दिया रेशम के कपड़े और सोने का, कि भाई रेशम का कपड़ा लाल हो चाहे नीला हो, उसका मूल है रेशम। स्वर्ण आभूषण का मूल है सोना। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो सोने और रेशम दोनों में कॉमन है, उसे कहते हैं सत्य या अस्तित्व, जो हम आर्ट ऑफ लिविंग के मूल में बेस लाइन में पढ़ते हैं, व्हाट एग्जिस्टी और एग्जिस्टेंस इज, सत्य या आनंद या अस्तित्व। बहुत अच्छा है, करो ये वाले सेशंस, और मैं भी अटेंड करता हूँ। और इसमें अल्टीमेटली फिर आता है ब्रह्म सूत्र भाष्य। ब्रह्म सूत्र भाष्य इज दैट वेद व्यास ने ही इनको मतलब कंपाइलेशन किया उपनिषदों को, कि भाई इजी ग्राह्य, जैसे मैंने अभी वराहमिहिर की स्टोरी बताई, ऐसे छोटी छोटी कहानियों से लोगों तक इस वैदिक ज्ञान को पहुंचाना, दैट इज ब्रह्म सूत्र भाष्य। तो इट वाज नाइस, आप लोगों से मिलके अच्छा लगा, और फिर मिलते रहेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, अच्छा नॉलेज दिया आपने भी। अभी आप सब जिनसे आपने बात, जुड़े हुए हैं क्या लोग अभी इसमें जो हैं? सर हाँ हाँ है सर, काफी ओके, ठीक है, अच्छा है, क्योंकि मुझे ये सारे पढ़ पढ़ के पहले यहाँ था खूब सारा नॉलेज वेदों को, जैसे है ना, आज से 17-18 साल पहले खूब पढ़ा वेद उपनिषद ये सब। फिर आप आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स किया। इट इज माई स्टोरी हाउ आई कनेक्टेड टू आर्ट ऑफ लिविंग। जरूर सर, हम जानना चाहेंगे, आप प्लीज बताइए। तो मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा है, सुदर्शन क्रिया। फिर धीरे 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 जब गुरुदेव जब खुद मुझे यहाँ मिले जयपुर में और बोला कि गुरु पूजा करो, एंड व्हेन आई डिड गुरु पूजा एंड वेंट इन डीप मेडिटेशन एंड फाइंड द एग्जैक्ट लिनिएज जो हम सहज समाधि में लेते हैं या गुरु पूजा में प्राप्त करते हैं, तब समझ में आता है कि वैदिक नॉलेज होना और वैदिक नॉलेज को डाउनलोडेड वे में एक्सपीरियंस करना इज अ डिफरेंट थिंग, एंड इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, नथिंग अदर देन इट। तो इसलिए ना टीटीसी करोगे ना, तो जैसे बेसिक कोर्स क्या है, गीता, भगवत गीता बेसिक कोर्स कह लो, या अब उसको ऑनलाइन बीएमडब्ल्यू कहते हैं लोग, इट्स भगवत गीता। डीएसएन इज योग, पतंजलि योग सूत्र। एडवांस कोर्स इज अष्टावक्र जी, है ना, और टीटीसी इज योग वशिष्ठ। एडवांस में तुमको एक्सप्लोर बता रहा हूँ कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर टीटीसी देन यू विल लिव योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ को 15 दिन में प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस करना है, तो जस्ट गो एंड डू टीटीसी। ऐसा कोई बताएगा नहीं कि योग वशिष्ठ की ऐसे तुम योग वशिष्ठ को अनुभव कर रहे हो। पर जब तुम ये कर लोगे, और अगर तुमने योग वशिष्ठ पढ़ रखा है, जैसे अब तुमने एडवांस कोर्स तो बहुत कर रखे होंगे, बट कभी उसको अष्टावक्र गीता के साथ कनेक्ट नहीं किया। अब कभी जब एडवांस कोर्स करो, फिर अष्टावक्र गीता को पढ़ना, देन यू विल फाइंड नारद भक्ति सूत्र और अष्टावक्र गीता कंपाइलेशन इन एडवांस कोर्स। यस सर, डेफिनेटली सर। इस बार अब है ना, किसी को बोलो कि देखो किताब तो ये है, और किसी को बोलो कि किताब पढ़ के क्या करेगा, जाके प्रैक्टिकली कर गया। सही है। ये ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। यस, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, थैंक यू सो मच सर।